हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का इस बिजनेस आइडिया ना बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। दमदार इसीलिए कि बिना पैसे के, बिना मेहनत के और बिना पहचान के, वो भी घर बैठे बैठे दोस्तों, हर दिन कम से कम बोलेगा तो 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए दोस्तों आप आराम से कमाई कर सकते हो दोस्तों इस बिजनेस से। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों बिना पैसे के, वो भी घर बैठे बैठे आप जो महीने का लाखों रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है, और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, प्रॉफिट लाखों में है दोस्तों। पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी आपको चाहिए तो ये वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा दोस्तों। ये पूरा क्लियर समझाऊंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी ये बिजनेस आपको करना है, कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी मन पे सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आइडिया। आज एक ट्रांसपोर्टर बन के आप ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। आपके मन पे अभी सवाल आ रहे होगा, यार ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के लिए बहुत गाड़ी की जरूरत होता है और गाड़ी लेने के लिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा लगेगा, तो बिना पैसे से ये बिजनेस होगा ही नहीं है। ऐसे आपके मन पे सवाल आ रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। आपका जो सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, बिना पैसे से लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी कमाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे बिना पैसे से। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे करना है पूरा विस्तार से समझाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। ये पहले स्टेप बाय स्टेप जानते हैं दोस्तों, ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, और कहीं से बोलने से अच्छा आपसे ये बिजनेस सिटी से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि सिटी में आपको घर बैठे बैठे बहुत सारे कस्टमर आपके पास खुद आ जाएंगे। ये बिजनेस सिटी से करोगे तो बहुत अच्छा कमाई होगा। ठीक है दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप जानते हैं दोस्तों ये बिजनेस कैसे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस के लिए आपको ये एप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। वही एप्स के बारे में मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर नहीं रहा हूं, और ये कोई मैं स्पॉन्सरशिप का जो एप्स नहीं है दोस्तों, ये फ्री एप्स है। इंडिया का बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर है वो यूज करता है, वो भी फ्री में है दोस्तों। वो एप्स का नाम है दोस्तों वाहक एप्स। वाहक एप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वाहक एप्स दोस्तों फ्री एप्स है, फ्री से आप जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार ये वाहक एप्स से क्या लेना देना। दोस्तों वाहक एप्स एक ट्रांसपोर्ट का एप्स है। उस वाहक एप्स में दोस्तों 3 वर्जन से काम करता हुआ है वाहक एप्स। जैसे कि पहला जो वर्जन ये है दोस्तों फ्लीट ओनर, और दूसरा है कि लोड बैरियर, और तीसरा है कि ट्रांसपोर्टर। अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। ये फ्लीट ओनर कौन होता है? फ्लीट ओनर वो होता है दोस्तों, आपका गांव में, शहर में जितना भी जो ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी का ओनर या गाड़ी का ड्राइवर को फ्लीट ओनर कहा जाता है। ठीक है, और जो लोड कैरियर उसको कहलाते हैं दोस्तों, जिसका जो सामान है, जिसका सामान जो फ्लीट ओनर लेके जाता है रेंट पे। जैसे एग्जांपल मैं समझाऊंगा, एक कंपनी है, समझ लो कंपनी में सामान है, वो सामान एक जगह से दूसरा जगह भेजने वालों को लोड बैरियर बोला जाता है। फ्लीट ओनर को ने गाड़ी का ओनर को फ्लीट ओनर कहता है, और जो लोड बैरियर उसको कहलाता है कि जिसका सामान है उसको लोड बैरियर कहते हैं। वो दोनों के बीच में एक ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ रहता है, वो ट्रांसपोर्टर आप है दोस्तों। इस बिजनेस आपको करना है तो ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, ये एप्स डाउनलोड करते हैं, उसमें एक रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, वो भी फ्री रजिस्ट्रेशन है। वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 आपके पास है तो फ्री में आप घर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। अभी आपके मन पे सवाल आ रहा होगा, यार इस ऐप से हमको कमाई कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, वो भी घर बैठे बैठे इस ऐप से हम बिजनेस कैसे कर सकते हो। ऐसे आपका मन पे सवाल आ रहे हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों। जितना भी आपका शहर में जो गाड़ी है और गाड़ी का ओनर है, सभी लोग इस एप्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है, क्योंकि इस एप्स के थ्रू उनको बहुत ज्यादा मात्रा में रेंट मिलता है, गाड़ी का जो भाड़ा मिलता है। क्योंकि इसी एप्स में दूसरा वर्जन में जो लोड बैरियर भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है। लोड बैरियर मतलब जिसको गाड़ी की जरूरत है, जो छोटे छोटे कंपनी वालों से लेकर बड़े बड़े कंपनी वालों तक जिसको गाड़ी की जरूरत है, जो भी मटेरियल वो लोग तैयार करता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वो सभी कंपनी वाले इस एप्स में रजिस्ट्रेशन किया रहता है, क्योंकि उनको बैठे बैठे गाड़ी मिल जाता है इस एप्स के थ्रू। दोनों के बीच में जितना भी आपका शहर में जो ट्रांसपोर्टर है वो लोग भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया इस एप्स में, उस
सभी लोगों के साथ आप मिल जाते हो, सभी के साथ मिलके इस एप्स के थ्रू आप मेंबरशिप बन जाते हो, एक मेंबर बन जाते हो दोस्तों। क्लियर है? अभी समझाता हूं कि आपको बिजनेस कैसे मिलेगा। ठीक है, मैं ये कंपनी का ओनर है समझ लो, मेरे को एक 407 गाड़ी की जरूरत है। मेरे पास ये बहुत सारे जो मटेरियल है वो मुंबई से मेरे को बेंगलोर भेजना है, कोई भी कंपनी में भेजना है, तो मेरे को गाड़ी की जरूरत है। ठीक है, मैं ये क्या करूंगा, उस एप्स में एक रिक्वेस्ट डाल दूंगा, एक मैसेज डाल दूंगा, जो भी ट्रांसपोर्टर को, जितना लोग भी ट्रांसपोर्टर है उनको एक रिक्वेस्ट जाएगा। कैसे जाएगा मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं लिख दूंगा मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का ओनर हूं, मैं इस कंपनी का जो भी स्टोर का जो मैनेजर हूं, मेरे पास ये सामान है, ये सामान मुझे मुंबई से बेंगलोर लेके जाना है, मेरे को 407 का गाड़ी, जो भी गाड़ी की जरूरत है, 407 हो, बड़ा ट्रक हो, जो भी छोटा हाथी हो, जो भी है, जो भी गाड़ी की मुझे जरूरत है उसमें लिखना पड़ेगा। और उसमें यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे को मैं इतना पेमेंट दे सकता हूं, मेरा ये मुंबई से बेंगलुरु तक लेके जाने के लिए उसका भाड़ा मैं इतना, उसका किराया मैं इतना दे सकता हूं करके पूरा मैसेज में डाल दूंगा। मैसेज में डालते हो आप एक ट्रांसपोर्टर बन के एक आपने रजिस्ट्रेशन किया इस एप्स में, तो वो मैसेज को, वो रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक्सेप्ट करते ही वो मैसेज डन हो जाएगा, उसके बाद आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं गाड़ी को, क्योंकि उसी एप्स में बहुत सारे जो गाड़ी का ओनर भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है। सिर्फ आपको उस एप्स में सर्च करना है। जैसे एग्जांपल मुझे 407 की गाड़ी की जरूरत है, तो वो सर्च में 407 गाड़ी आप इतना भी लिखोगे तो आपका शहर में जितना भी 407 का गाड़ी का ओनर का जो गाड़ी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओनर का नाम, नंबर, एड्रेस, सब कुछ डिटेल आ जाएगा। जैसे आपको वो गाड़ी पसंद आए तो वहीं से आपको वो गाड़ी का ओनर को कॉल करना है। देखो भाई, इस कंपनी से यहां से बेंगलोर तक आपको भाड़ा मैं दे रहा हूं, आपको इस समय पे, इस डेट में, इस समय पे आपको जाना है, वहां पे वो गाड़ी का जो भी लोड है, जो भी सामान है वो लोड करके आपको बेंगलोर पहुंचाना है, ये डेट में, ये टाइम तक आपको बेंगलोर में पहुंचाना पड़ेगा और किराया इतना दे दूंगा। आपको क्लियर उनको फोन में बताना है। जब उनको वो किराया जम गया तो आप दोनों के बीच में सहमत हो गए तो वो भी डन करके एक मैसेज लिख देगा। उसके बाद उसको ये टाइम पे, ये डेट पे वहां पे जाओ करके वो एड्रेस, कंपनी का एड्रेस उसको देना है। वो गाड़ी का ओनर खुद वहां पे चला जाएगा और वो सामान लोड करके वो बेंगलोर तक पहुंचाएगा। अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस कैसा मिलता है, कस्टमर आपको कैसा मिलता है और बिजनेस कैसा करना है। अभी आपका मन पे सवाल ये आ रहा होगा कि इससे हमको कमाई कैसे होगा। क्लियर है दोस्तों? कमाई का बहुत इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। ये ट्रांसपोर्ट का रूल्स है, इंडिया का ट्रांसपोर्टर का रूल्स है, ये कोई आप अलग से नहीं कर रहे हो, सभी ट्रांसपोर्टर ऐसे ही करता है, ऐसे ही कमीशन मिलता है। कमीशन बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। कमीशन भी दोस्तों छोटा मोटा कमीशन है, बहुत बड़ा कमीशन रहता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो फ्लीट ओनर है, जिसका भी सामान है, वो बंदा आपको 2% पैसा, उसका जितना भी रेंट है वो रेंट का 2% पैसा आपको देगा, जो एज ए कमीशन के तौर पर। ठीक है, और जो गाड़ी का ओनर है वो सामान लेके जाके वहां पे, जहां पे भी वो पहुंचाना है, वो सही समय से पहुंचाने के बाद वो गाड़ी का ओनर भी आपको 2% पैसा देगा। ये कोई इलीगल नहीं दोस्तों, लीगल तरीके का सभी ट्रांसपोर्टर, ये रूल है ट्रांसपोर्ट का, दोनों तरफ से आपको 2% मतलब एक डील पे आपको 4% पैसा मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 4% बोलते हैं, आप खुद समझ लीजिए एक दिन में आप कितना हजारों का, कितना लाख का आप डील करने वाले। सिर्फ एक डील पे आपको 4% पैसा मिला। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप क्या समझ रहे हो, मतलब कमीशन कम ही होता है क्या दोस्तों? मुंबई से बेंगलोर लेके जाने के लिए किराया कितना रहता है? मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए आराम से किराया रहता है, जो बाय रोड। आप खुद आप कैलकुलेट कीजिए, 50,000 भी हो गया तो एक ही दिन में, एक ही डील पे आपको 4,000 रुपए से कमीशन हो गया दोस्तों। 50,000 के ऊपर 4,000 में 2,000 रुपए कमीशन हो गया। सिर्फ एक डील पे, 10 से 15 मिनट का डील पे आपको 2,000 रुपए कमीशन मिल गया। तो आप खुद सोच लीजिए, एक दिन में आप कितना डील कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, आपको कितना मेहनत से कितना पैसा मिलेगा, आपको ही अंदाज नहीं लगेगा दोस्तों। आज इस दिन में मैं कितना कमाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों? और अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, ये लोग 2% पैसे क्यों देगा? उस सवाल का जवाब भी मैं सरल तरीके से दे दूंगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक फ्लीट ओनर, जो गाड़ी का ओनर आपको 2% पैसे इसीलिए देगा कि उसको, गाड़ी का ओनर को बैठे बैठे आप रेंट ला के दे रहे हो,
कंपनी का सामान का जो भाड़ा ला के दे रहे हो, किराए ला के दे रहे हो, तो वो 2% उसको देने में क्या दिक्कत है इसको? क्लियर है। और लोड बैरियर 2% पैसे आपको इसीलिए देगा कि उसको बैठे बैठे आप गाड़ी ला के दे रहे हो, मतलब उनका सामान मुंबई से बेंगलोर तक पहुंचाने के लिए उसको बैठे बैठे गाड़ी आप ला के दे रहे हो, जैसा उसको चाहिए वैसे गाड़ी ला के दे रहे हो, और लीगल तरीका का गाड़ी ला के दे रहे हो, और सभी डॉक्यूमेंट का गाड़ी ला के दे रहे हो, तो उसको 2% आपको देने में क्या दिक्कत है? जरा आपने गाड़ी ला के नहीं दिया, उसने 2% नहीं दिया, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसका सामान के लिए मार्केट में खुद जाके ढूंढना पड़ता है, भाई मेरे को ये ऐसा गाड़ी चाहिए, 10 गाड़ी घूमना पड़ता है, उसका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए उसको 2% देने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऐसे ही दोनों पार्टी से, जो गाड़ी का ओनर से और सामान जिसका है, वो दोनों से भी आपको 2% के हिसाब से 4% दोस्तों बैठे बैठे मिल जाएगा। एक डील आपको फाइनल करना है मुश्किल से दोस्तों आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में 4% पैसे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस आपका शहर के लिए लागू नहीं है, आपका गांव के लिए लागू नहीं है, सिर्फ आपका स्टेट के लिए लागू नहीं है दोस्तों। पूरा इंडिया में कहीं का सामान भी कहीं भी आप ले जाके ट्रांसपोर्टर को आप पहुंचा सकते हो, और ले जाके कहीं भी आप डील फाइनल कर सकते हो दोस्तों। अब इतना ही कमीशन नहीं मिलेगा दोस्तों। यहां से आपने मुंबई से आपने बेंगलोर भेजा गाड़ी, तो बेंगलोर से भी जो भी सामान मुंबई भेजने वाला जो भी रिक्वेस्ट डालेगा, वहां का जो फ्लीट ओनर है, वहां का जो गाड़ी का जो सामान भेजने वाले हैं, उनको मुंबई भी भेजना है, तो वो लोग भी रिक्वेस्ट डालेगा, तो वो भी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करके वहां से यही गाड़ी जो गया है वहां से रिपीट वो सामान लोड करके मुंबई आप ला सकते हो। वहां से भी आपको फिर 2% के हिसाब से वहां पे भी आपको 4% मिल जाएगा। मतलब एक डील पे यहां से आप बेंगलोर भेजा, बेंगलोर से इधर लाया, तो आपको 8% पैसे मिलेगा दोस्तों। तो आप खुद सोच लीजिए। मैंने तो वीडियो का फर्स्ट स्टेप में ये बताया था, एक दिन में आप 3,000 से 10,000 रुपए कमाई कर सकते हो। ये एक डील पे दोस्तों 4,000 से 5,000 रुपए का आपका कमाई होगा। आप हर दिन कितना डील कर रहे हो, आपको कितना डील मिल रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है आपका कमाई पे। ठीक है दोस्तों, प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके बताइए, ये बिजनेस आपको करना है तो कहां पे आपको डाउट आ सकता है, और ये बिजनेस आपको करना है तो कहां पे आपको दिक्कत आ सकता है। जो भी आपका मन पे सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट क्लियर करूंगा। और ये पूरा बिजनेस आइडिया का और आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, पूरा क्लियर तरीके से बताया हूं। वो वीडियो देखने के बाद भी आपको अच्छा और नॉलेज मिल जाएगा। इस वीडियो में कोई भी पॉइंट छूट सकता है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये बिजनेस करना है, जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है दोस्तों। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं जो भी आपका मन पे सवाल आता है। और ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही यूनिक तरीके का, लीगल तरीके का नया बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूं। आपको आसानी से कोई भी बिजनेस आइडिया आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। फिर मिलता हूं एक नया बिजनेस आइडिया लेकर, और यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, और लीगल तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।